रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। और आप देख ही रहे हैं कि मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ भिंडी गोश्त की, जो कि बहुत से लोगों का फेवरेट होता है। और मैंने ये मटन के साथ तैयार किया है। आप इसको जो है वो चिकन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी है, ग्रेवी वाली। अक्सर लोगों को पसंद होती है, भिंडी तो बहुत ही पसंद होती है। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ना तो मैंने दही यूज़ किया है और ना टमाटर यूज़ किया है, और फिर भी आप इसकी ग्रेवी चेक करें। ठीक है, ज़बरदस्त सी आसान सी घर के मसालों से तैयार की हुई रेसिपी है और खाने में इंतहाई लजीज है। चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और जो नान होते हैं उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो तैयार करते हैं फिर आज की मज़ेदार रेसिपी। इसके लिए क्या किया, मैंने ले लिया है कुकर में मैं बनाऊंगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए। इसमें मैंने आधी प्याली ले लिया है ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी एक प्याज बड़ी स्लाइस करके। ठीक है, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे पहले। ये ना मैंने हाफ़ केजी मटन लिया है। ठीक है, आप बीफ में भी बना सकते हैं, नॉर्मल सी बोटी कराइए इसकी। और आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा सी लाइट ब्राउन हो जाए प्याज, तो फिर हम उसमें ये गोश्त डालेंगे। प्याज पे हल्का सा कलर आ गया, अब डाल देते हैं गोश्त। साथ ही मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही डालूँगी थोड़ा सा नमक, ताकि जो हमारा ये मटन है इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, अब हम इसकी भुनाई करेंगे और खूब अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि गोश्त का जितना भी पानी है वो सब ख़त्म हो जाए और गोश्त पे एक अच्छा सा कलर आ जाए। देखें जी, मैंने गोश्त को जो है ना वो अच्छे तरीके से भून लिया, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, ये हमारे बेसिक मसाले। ठीक है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लिया है लाल मिर्च का पाउडर और आधी टीस्पून लिया है मैंने ये गरम मसाला जो होममेड है, और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने इसमें धनिया पाउडर, और आधी टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर। ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले और इसको इन मसालों के साथ 1 से 2 मिनट भूनते हैं। देखिए अभी से कितना प्यारा कलर आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको भूनने के बाद तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी डालकर और कुकर बंद कर दूंगी ताकि गोश्त पहले अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है, जब गोश्त गल जाएगा तो फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। ठीक है जी, ये देख लो। ठीक है, इतने पानी में ये अच्छे तरीके से गल जाएगा। अब ये देखें गोश्त जो है ना वो अच्छे तरीके से गल गया है। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे पहले ताकि सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। और ये देखें जो आपने प्याज डाली थी ना वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए है ये जो ये समझते हैं कि प्याज अगर हम काट के डालेंगे तो वो ग्रेवी सही नहीं बनेगी और वो नज़र आएगी। प्याज इस तरह नहीं है। और ये सालन जो है ना वो मैं देखें आपके सामने, ना मैंने दही डाला है ना टमाटर डाला है, और कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई है। ठीक है, अगर आप इस रेसिपी पे बनाएंगे ना, इसमें आप आलू गोश्त भी इसी रेसिपी से बना लें और अरबी गोश्त भी, और अभी मैं भिंडी गोश्त आपके सामने बना रही हूँ। ठीक है, ग्रेवी ज़बरदस्त तैयार है। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनने के बाद फिर हम इसमें सब्ज़ी डालेंगे। तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने ली थी भिंडियाँ। ठीक है, और आपने बड़ी वाली लेनी है। और इसका सिर्फ मैंने टॉप और ये जो एंड होता है ना सिर्फ वो कट किया है, इसमें और कोई मैंने कट नहीं लगाया। ठीक है, इसी तरह साबुत रहेंगी ये, तकरीबन 1 पाव के करीब है। तो ये अब मैं इसमें डालूँगी। तो मैं इसको फ्राई करूँगी इस मसाले के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट। और फिर हम इसके अंदर जितना भी आप इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना हम इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सब्ज़ी होती है ना बहुत जल्दी गल जाती है जो भिंडी होती है ना। ठीक है, तो बहुत सारा पानी इसमें नहीं जाएगा जिस तरह हम आलू गोश्त के लिए रखते हैं, इस तरह नहीं जाएगा। और ये वाला सालन जो है ना वो बहुत पतला भी नहीं होता है। ठीक है, जिस तरह आलू गोश्त का होता है, ये थोड़ा सा मसाले वाला होता है। ग्रेवी इसकी जो तैयार की जाती है, तो इसमें अब मैं पानी डालती हूँ। तो तकरीबन आधा गिलास पानी मैं इसमें डालूँगी, उसी में भिंडी जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएगी। 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालते हैं पानी।
बस ठीक है। और इसको अब हम गलाते हैं, दम पे रख देते हैं, उसमें भिंडी गल जाएगी जल्दी। तो जनाब फाइनली हमारा भिंडी गोश्त तैयार हो गया है, सिंपल सी रेसिपी के साथ, घर के मसालों के साथ। आपने देखा है ज़बरदस्त सा जो है वो तैयार हो गया है और कितनी अच्छी इसके ऊपर तार भी आ गई है। मैं आपको इसका अगर शोरबा चेक कराऊँ तो ये देखें, बस इतना शोरबा इसके अंदर रखते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर ऐसी आसान रेसिपी के साथ जो है वो मैं दोबारा से आऊँगी। जब तक हम इसको करते हैं डिश आउट।